आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। क्लियर है? तो देखते हैं ज्योमेट्री में जो है एंगल क्या होता है, कैसे होता है। तो इस एंगल के बारे में हम देखते हैं। देखो, पहली बात हम एंगल का डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, एंगल बनता कैसे। क्लियर है? व्हेन टू rays have same starting point then an angle is formed. Clear, student? When two rays have same starting point, then an angle is formed. It is represented by दिस। मतलब ये सिंबल होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये जो होता है ये सिंबल होता है। ये एंगल वो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। मतलब कोई भी एंगल, जैसे हमें एंगल ए मतलब एंगल ए शो करना है तो एंगल ए ऐसे में लिखना है। क्लियर है? तो ये एंगल का सिंबल होता है। अब देखते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, ये दो रे है। ठीक है, हम रे आपको पहले पढ़ा चुके हैं लाइन वाले में। ठीक है, तो उसमें रे क्या होता है, उसका जो होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये आगे की तरफ एक्सटेंड करता ही रहता है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा बट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर दो रे तो है बट यहाँ पर टू रेज के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। अब यहाँ टू रेज के स्टार्टिंग पॉइंट जब सेम है तो इस रे, ये फर्स्ट रे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अगर बोले तो सिंपल वे में समझाने के लिए आपको, तो ये फिक्स लाइन होता है। ठीक है, फिक्स लाइन होता है। ये रे जो होते हैं फिक्स लाइन होता है एंड ये रे जो होता है रिवॉल्विंग लाइन होता है। रिवॉल्विंग लाइन, ये रिवॉल्विंग लाइन होता है। ये जो होता है मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता है, यानी कि बढ़ता है घटता है। ठीक है, बढ़ता है घटता है, रिवॉल्व करता है। बट ये जो है रिवॉल्व नहीं करता, ये फिक्स लाइन होता है, ये अपने जगह फिक्स होता है। अब यहाँ पर जो है इसके बीच में कुछ, ये जब ये रिवॉल्व होगा तो इस बीच में कुछ एंगल जो है बनेगा। मतलब इसके बीच में जो गैप बनेगा तो कुछ ना कुछ ये गैप जो है यही एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये जो गैप इन दोनों रे के बीच में जो बनता है यही एंगल होता है। यहाँ पर एंगल बनते हैं और ये जो पॉइंट दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर है? वर्टेक्स बोलते हैं। अब छोटे क्लास में क्या इसको जो है बोला जाता है साइड। हाँ, इसको ही बोला जाता है साइड। अब यहाँ पर हम देखें तो ये साइड है। ठीक है, जिसको हम फिक्स्ड लाइन बोलते हैं और ये भी ये सेकंड साइड है जिसको हम रिवॉल्विंग लाइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर बात करेंगे ये क्या है, एक रे है। अगर इसका हम नाम रखना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक एंगल हमने बनाया, यहाँ पर एक एंगल बनाया ए बी सी। अब यहाँ पर ये एक एंगल हमने लिख दिया। ठीक है, समथिंग एंगल कुछ भी हो सकता है ये। अब यहाँ ये एंगल एक बना। अब ये एंगल को हम ये सिंबल के थ्रू कैसे लिखेंगे, तो सिंबल के थ्रू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं ए बी सी, इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एंगल ए बी सी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ करके हम बता रहे हैं आपको, ऐसे ही लिख सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान रखना आप जब भी जिस एंगल के बारे में आप लिख रहे हो वो जो है मिडल यानी बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर इधर से हमें लिखना है इसको बीच में रखना है। जब इस एंगल की बात करें तो या तो यहाँ से लिखेंगे या तो यहाँ से ए बी सी, या तो सी बी ए। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे। और जब हमें लगता है कि कहीं पर किसी भी तरह का वो नहीं है दूसरा, जैसे यहाँ पर से कोई और, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ हमने बी लिख दिया, यहाँ हमने बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया और ये सी लिख दिया, ये डी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसको एंगल हम बी भी लिख सकते हैं, इसे एंगल बी भी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अकेला है। क्लियर है, यह अकेला है, यहाँ पर कोई अलग एंगल साइड में नहीं बन रहा है इसके साथ। हाँ, ये अकेला पॉइंट है और एक ही एंगल यहाँ बन रहा है।
बट यहाँ पर एक एंगल देखो तो इधर बन रहा है, दूसरा एंगल इधर बन रहा है, तो हम यहाँ पर जो एंगल बी लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते। अगर इस फर्स्ट एंगल को हम लिखेंगे तो फर्स्ट एंगल को क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी, या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सी बी ए। बट इधर वाला जो सेकेंड एंगल है इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल डी बी ए, डी बी ए यानी ये एंगल, या तो लिख सकते हैं ए बी डी, हाँ, या तो लिख सकते हैं ए बी डी, मतलब इस तरीके से हम एंगल को लिखते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि एंगल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है कि ज्योमेट्री जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनको जो होता है एंगल ये लिखने में जो है काफी प्रॉब्लम होती है कि एंगल ऐसे करके लिखे या ऐसे करके लिखे या डायरेक्ट यही लिख दे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। इसी कंफ्यूजन के कारण बहुत सारे जो है स्टूडेंट गलतियां करते हैं और कभी उनको जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस चीज को आप ध्यान दोगे अभी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल जो है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसे हम कहते हैं? देखो, जब भी एंगल जो है 0 डिग्री से ग्रेटर, ठीक है, और 90 डिग्री से स्मॉल होगा, ठीक है ना, यानी 90 डिग्री से लेस एंड 0 डिग्री से ग्रेटर एंगल अगर होता है, सपोज करो ये एंगल हमने लिखा, ये एंगल कितना डिग्री का है? 70 डिग्री का। अब ये 70 डिग्री का जो एंगल ये बना है, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। क्यों? क्यों 0 से ये ग्रेटर है 70 एंड 90 से लेस है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब सेकेंड देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री से ग्रेटर होगा एंगल, क्लियर है, और 180 से छोटा होगा, इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक एंगल हमने बनाया ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये सपोज करो 130 डिग्री है। अब यहाँ पे ये 130 जो है 90 से क्या है? ग्रेटर है, 180 से स्मॉल है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से ग्रेटर होता है एंगल, और 360 से छोटा होता है, ठीक है, यानी 360 से लेस, 180 से ग्रेटर, रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा? तो देखो, यहाँ पर से ये फिक्स लाइन है, ठीक है, अब यहाँ फिक्स लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पर से इसको मूव करना शुरू किया ऐसे करके, और यहाँ पर जो है आ गया ये रिवॉल्विंग लाइन, सपोज करो यहाँ, ठीक है, तो ये मूव जो किया, ये ट्रेस जो इतना किया है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बना है। अब इस एंगल को हम जो है लिखते हैं, अगर सपोज करो 270 डिग्री, 270 डिग्री लिखते हैं। अब ये 270 डिग्री जो है 180 से ग्रेटर है एंड 360 से लेस है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, जीरो एंगल। जीरो एंगल किसे कहते हैं? अब इसमें जीरो एंगल में क्या होता है? एंगल जो होता है 0 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे होता है? तो देखो, यहाँ पे ये रिवॉल्विंग लाइन है, सॉरी फिक्स लाइन है, और रिवॉल्विंग लाइन जो है ना यहीं पर रहेगा, यानी कि इसको रिवॉल्विंग लाइन को जो है हम थोड़ा सा भी मूव नहीं करेंगे। अब जब मूव नहीं करेंगे तो कुछ भी एंगल ट्रेस नहीं करेगा, और जब एंगल ट्रेस नहीं करेगा तो कुछ एंगल बनेगा नहीं, और नथिंग का मतलब 0 डिग्री, यानी एंगल कुछ नहीं बन रहा था, मतलब 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ 0 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल में जो होता है, एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखते हैं, ये जो यहाँ पर ये सिंबल जो होता है ये राइट एंगल का, यानी 90 डिग्री का सिंबल होता है। ये जो कहीं भी आप देखते हो ऐसे करके लिखा रहता है, और यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं दिया रहता है, सीधा ऐसे करके साइन रहता है, ये 90 का सिंबल होता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, यानी राइट एंगल का सिंबल होता है कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल रहेगा तो राइट एंगल कहलाएगा। 6 नंबर, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? ये नाम से ही पता लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मतलब ये सीधा बिल्कुल जो लाइन बनेगा, यानी रिवॉल्विंग लाइन और फिक्स लाइन बिल्कुल दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों को दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब ये इधर की तरफ जाएगा, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो है कितना डिग्री बन जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर
देखते हैं। ये सपोज करो ये रिवॉल्विंग लाइन को बिल्कुल हमने ऐसे करके सीधा कर दिया, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे करके सीधा कर दिया, तो यहाँ भी 90 ये बनाया, ठीक है। अब ये रिवॉल्विंग लाइन तो यहाँ पर आ गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया बिल्कुल, और स्ट्रेट लाइन ये 90 बना रहा है, इधर भी 90, इसका मतलब ये टोटल कितना बना रहा है, टोटल 180 डिग्री बना रहा है, और 180 डिग्री एंगल ट्रेस करता है, इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है। 7 नंबर पे देखते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो होता है, इसमें जो होता है एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है, इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्यों? देखो ये जो है फिक्स लाइन है, और इस पर जो रिवॉल्विंग लाइन है इसको हमने क्या किया, मूव किया, ऐसे मूव करते करते पूरा का पूरा फिर से वापस इसी पे आ गए, मतलब एक रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिया। अब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, ठीक है, यहाँ पर वापस ये आ गया रिवॉल्विंग लाइन, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है तो कुछ इतना ट्रेस किया, ये पूरा एक कंप्लीट, हाँ, तो ये कितना 360 डिग्री कंप्लीट किया है, और 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल है, यानी 360 डिग्री बनाया, यानी एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। पहले कंप्लीमेंट्री देख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, ये 8 नंबर पे है, क्लियर है। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? देखो, जब दो एंगल, ठीक है, दो एंगल, सपोज करो हमने एक एंगल लिया ये, ठीक है, ये एंगल सपोज करो x है, दूसरा एंगल हमने लिया, हाँ, ये सपोज करो y एंगल है, और जब दोनों एंगल को हमने प्लस किया, इन दोनों एंगल को प्लस किया, तो ये कितना बनाया, ये दोनों एंगल को प्लस किया तो ये 90 डिग्री बनाया, इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हमें कहा जाएगा कि x का कंप्लीमेंट्री क्या होगा तो y का कंप्लीमेंट्री क्या होगा तो x, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर सब आपको कह देगा कि x का कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री लिख देते हैं, द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इक्वल टू y, हाँ, या y नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस x, यानी जिसका कंप्लीमेंट्री निकालना है उसी को 90 में से माइनस कर दो। जैसे सपोज करो इन दोनों को प्लस करने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस करेंगे 90 में से, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, y तो आएगा, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पता है कि हाँ x प्लस वाई है तो 90 डिग्री है, तो हम कह देंगे x का कंप्लीमेंट्री y है। बट हमें जब वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जो जिसका कंप्लीमेंट्री कहेगा फाइंड करने के, x का कंप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो 90 माइनस x, ठीक है, उसी तरह का कंप्लीमेंट्री y का कहेगा फाइंड करने के लिए, तो हमें क्या करना है 90 डिग्री माइनस y। अब सपोज करो एक एंगल हमें दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं एक एंगल दे दिया हमें 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री एंगल का हमें कह दिया कि कंप्लीमेंट्री एंगल आप फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब कितना आ जाएगा वैल्यू हमें 60 डिग्री, इसका मतलब 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 होगा। तो यहाँ पर यही होता है कि 90 में से उसी एंगल को माइनस करते हैं तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो हमें मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट? 9 नंबर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल भी इसी तरह से कंप्लीमेंट्री की तरह होगा, आपको समझने की जरूरत है। एक एंगल x हमने लिया, दूसरा एंगल हमने y लिया, हाँ, तो एक एंगल x है हमारा, ठीक है, दूसरा एंगल y है। अगर इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं x और प्लस y, अगर 180 डिग्री मिलता है, इसका मतलब हमें ये क्या है, इन दोनों का सम, यानी दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है? अब अगर हमें बोल देगा x का सप्लीमेंट्री निकालिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री माइनस x, उसी को माइनस कर देना है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y। और इसी तरह अगर सपोज करो हमें दे दिया एक एंगल 110 डिग्री, ठीक है, और इसका हमें बोला सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस
हाँ 110 डिग्री इक्वल टू कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। इसका 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ 70 डिग्री हुआ। क्लियर है स्टूडेंट?